नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है स्विट्ज़रलैंड की एक लोक कथा। पुराने ज़माने में गैसलर नाम का एक दुष्ट राजा था। उसने स्विट्ज़रलैंड पर बहुत साल राज किया। गैसलर की बड़ी सेना थी। सैनिकों की मदद से वो प्रजा पर अत्याचार और जुल्म करता था। गैसलर ने बीच बाजार में अपनी टोपी को एक ऊंचे बांस पर लटकाया। उसके पास उसने 2 सैनिक तैनात किए। गैसलर लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसने एक नया कानून बनाया। अब वो सब लोगों को बाजार में गुजरते हुए गैसलर की टोपी के सामने झुकना जरूरी था। विलियम टेल एक शिकारी था। वो बाजार में जानवरों की खाल बेचता था। उसे गैसलर का ये कानून बिल्कुल पसंद नहीं आया। गैसलर लोगों के साथ गुलामों जैसा सलूक कर रहा है। उसने अपने परिवार से कहा, स्विस लोगों को गैसलर की टोपी के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगले दिन विलियम टेल अपने बच्चे के साथ बाजार गया। वहां उन्होंने अब पहले जानवरों की खाल बेची, फिर उन्होंने घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा। फिर विलियम टेल उसके बेटे को बाजार में गैसलर की टोपी के सामने गुजरना पड़ा, पर वो टोपी देखकर नहीं झुके। उससे सैनिक बहुत नाराज हुए। उन्होंने विलियम टेल और उसके बेटे को टोपी के सामने झुकने को कहा, पर वो फिर भी नहीं झुके। उसके बाद सैनिक विलियम टेल और उसके बेटे को पकड़ के गैसलर के पास ले गए। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का एक मौका दूंगा, दुष्ट गैसलर ने विलियम से कहा। तुम्हारे बेटे का सिर पे एक सेब रखा जाएगा और वो दूर खड़ा रहेगा। तुम्हें दूर से ही सेब पे निशाना लगाना है और उसे गिराना है। मैं अपने लड़के की जान खतरे में डालने के बजाय खुद मरना पसंद करूंगा, विलियम टेल ने कहा। अगर तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे बेटे को मार डाला जाएगा, गैसलर कहा। उसके बाद 2 सैनिकों ने विलियम टेल के बेटे को पकड़ा और उसे 100 फीट की दूरी पे एक पेड़ के पास ले गए। विलियम टेल ने कमान में और 2 तीर मांगे और उससे बहुत डर लग रहा था। उसने प्रार्थना की कि उसके हाथ ना कांपे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। विलियम टेल ने पूरे ध्यान से निशाना साधा और उसने कमान से तीर छोड़ा। तेजी में हवा को चीरता हुआ तीर आगे बढ़ा और वो सीधा सेब से टकरा गया। सेब 2 टुकड़ों में फट गया। अब विलियम टेल और उसका बेटा सुरक्षित है। लोगों की भीड़ चिल्लाई। गैसलर को छोड़ बाकी सभी लोग बहुत खुश थे। तुम्हारा प्रदर्शन बुरा नहीं था, गैसलर ने बेरुखी से कहा, पर उसके लिए तुम्हें 2 तीर क्यों चाहिए थे? अगर मेरा निशाना पहले चूकता मैं अगला तीर आपके कलेजे के आर पार होता, विलियम टेल चिल्लाया। यह सुनकर गैसलर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया। तुम जिंदा रहोगे विलियम टेल, गैसलर ने कहा, पर जेल की काल कोठरी में। मैं तुम्हें तीर कमान की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ। उसके बाद विलियम टेल को एक छोटी सी नाव पर बैठाया गया जहाँ गैसलर के सैनिक उसे जेल ले जा रहे थे। तभी एक भयानक तूफान आया। तूफान में नाव डगमगाने लगी। सिर्फ साहसी विलियम टेल ही नाव के किनारे तक ला पाया। उसे सैनिकों को भी बचाया। फिर किनारे आके विलियम टेल जमीन पर कूदा। वो पूरी तरह से आज़ाद था। विलियम टेल गैसलर से घृणा करने लगा था। बाकी प्रजा भी गैसलर के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। एक दिन गैसलर अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी पे घूमने जा रहा था। विलियम टेल वहां झाड़ियों में पहले से जाकर छिप गया था। अब गैसलर उसके सामने से गुजरा, तब विलियम टेल ने उसे अपने तीर से मार डाला। विलियम टेल एक हीरो था। उसने अपने देश स्विट्जरलैंड को गैसलर के अत्याचार से बचाया। आज भी लोग विलियम टेल की बहादुरी को याद करते हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों को विलियम टेल के सम्मान में जगह पुतले बनाए गए हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।